जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल में ट्रेनिंग के समय कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को, ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी और मेडिकल की सुविधाएं क्या मिलेंगी, आपके परिवार को किन किन सदस्यों को मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी और प्रमोशन कैसे होता है, कैंटीन की सुविधा क्या मिलती है। इन सब बातों पर आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेसिक सैलरी जो होती है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग के समय जब आप भर्ती होते हैं तो उस समय 21,700 रुपये से भर्ती होते हैं। अगर आप 21,700 रुपये आपका बेसिक सैलरी है, अगर प्रेजेंट टाइम में जो डीए चल रहा है, महंगाई भत्ता जो चल रही है, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम पे महंगाई भत्ता 50% है, तो आपको 21,700 रुपये में 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी कि 21,700 रुपये का अगर आप 50% निकालेंगे तो 10,850 रुपये निकलेगा। उसके अलावा आपको मिलता है फूड अलाउंस मिलता है 1,875 रुपये। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो 34,425 रुपये जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी, ये आपको मिलेगी ट्रेनिंग के टाइम। ट्रेनिंग के बाद जो महंगाई भत्ता होता है वो सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है। एक बार तो जनवरी में आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है, एक बार जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ता है। जैसे ही महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है आपकी सैलरी बढ़ती रहती है और इंक्रीमेंट जो होता है आपका बेसिक सैलरी पे लगता है। इंक्रीमेंट आपका 21,700 रुपये जैसे बेसिक पे है तो उसी पे 3%, एक वर्ष में 3% उसी पे लगता है। जब आपका एक वर्ष पूरा हो जाएगा तो 21,700 पे 3% इंक्रीमेंट लग जाएगा, फिर उसी पे महंगाई भत्ता लग जाएगा। इसी प्रकार सैलरी बढ़ती रहती है। जब ट्रेनिंग करने के बाद आएंगे आपकी किसी जनपद में पोस्टिंग होगी, अगर आप वहाँ पे किराए पर रह रहे हैं, रूम रेंट पे ले रखा है, तो आपको एचआरए वहाँ पे मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग फर्स्ट क्लास सिटी में है तो आपको 2,400 रुपये एचआरए मिलेगा। अगर आपकी पोस्टिंग सेकंड क्लास सिटी में है तो आपको वहाँ पे 1,800 मिलेगा। अगर आपकी पोस्टिंग थर्ड क्लास सिटी में है तो आपको 1,200 रुपये में एचआरए मिलेगा। अगर आप बैरिक में रह रहे हैं तो आपको एचआरए की सुविधा नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आपकी थाना में पोस्टिंग हो जाती है तो 500 रुपये आपको साइकिल भत्ता मिलता है। अगर इस समय जो प्रेजेंट टाइम का अगर 50% डीए और 21,700 पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस समय आपकी ट्रेनिंग के बाद की 37,325 रुपये आएगी। लेकिन जब आप ट्रेनिंग करने के बाद आएंगे, जब तक महंगाई भत्ता बढ़ चुका होगा, आपका एक इंक्रीमेंट लग चुका होगा। प्रमोशन दोस्तों, अब अगर आप कांस्टेबल पर भर्ती हो रहे हैं तो कम से कम आपको 10 या 12 साल कांस्टेबल ही रहना पड़ेगा। उसके बाद 10 या 12 साल बाद आपको हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। जो देखते होंगे आप बगल में 3 फित्ती लगा लेते हैं, यहाँ पे जो 3 फित्ती लगा लेते हैं वो आपको 10 या 12 साल बाद मिलेंगी 3 फित्ती। उसके बाद जब आपको 3 फित्ती मिल जाएंगी, कम से कम आपको 10 या 12 साल लगेगा जब आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, एसआई बनेंगे। अगर आप कांस्टेबल से भर्ती हैं तो आप एसआई तक ही जाएंगे, इसके आगे आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। मेडिकल की सुविधा आपको आपके परिवार में आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चों, इन लोगों को मेडिकल की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दी जाती है। कैंटीन की सुविधा, कैंटीन सब्सिडी कैंटीन होती है जिसमें आप और आपके परिवार का कोई भी सदस्य सामान ले सकता है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।